माउंट कार्मल कॉलेज द्वारा आर्ट एवं क्राफ्ट प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका थीम द इंडियन पैनोरमा रखा गया, जिसके अंतर्गत बच्चों का अपने देश भारत के प्रति क्या नजरिया है वो दर्शाया गया। इसके लिए बच्चों को अलग अलग वर्ग में विभाजित किया गया। शिक्षकों का कहना है कोरोना के बाद बच्चों ने मुश्किल से आना शुरू किया है। इस बीच उन्हें जितना वक्त मिला उन्होंने बेहतर से बेहतर टॉपिक पर अपना नजरिया रखा। हर क्लास को इंडियन पैनोरमा के हिसाब से सजाया गया। इस्तेमाल ना होने वाली चीज़ों से बच्चों ने शानदार आर्ट बनाया। हर आर्ट में भारत की विविधता और संस्कृति की झलक देखने को मिल रही थी। माउंट कार्मल की तरफ से यहाँ पे आज इंडियन एंड क्राफ्ट का एग्जीबिशन का यहाँ पे आयोजन किया गया। हमारे साथ ज़्यादा बात करने के लिए यहाँ की फैकल्टी श्वेता जी मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं मैम किस चीज़ की प्रदर्शनी है और क्या कुछ है। ये आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन है, ऑल्दो हमने इसको एक थीम दिया है और उस थीम का नाम है इंडियन पैनोरमा। तो जितने भी बच्चे हैं उनका एक व्यू है, उनका एक पर्सपेक्टिव है टुवर्ड्स देयर मदरलैंड इंडिया, उसको डिपिक्ट किया गया है और उसको हमने अलग अलग तरीके से अलग अलग सेक्शंस, अलग अलग क्लासेस को डिवाइड करके उसको हमने शोकेस किया है। थीम के बारे में एक बार बताना चाहेंगे, आप बताइए कि पैनोरमा ही क्यों रखा गया? इंडियन पैनोरमा इसलिए रखा गया क्योंकि 360 डिग्री व्यू है ऑफ हाउ द चिल्ड्रन परसीव of what is India, what do they know about India, because अभी हम लोग पैंडेमिक के दौर से गुजरे हैं, बच्चे बहुत मुश्किल से स्कूल आ पाए हैं एंड उनको जितना भी टाइम मिला एंड द बेस्ट टॉपिक विच दे कुड टेक वाज इंडियन पैनोरमा। सो हर क्लासेस को इंडियन पैनोरेमिक व्यू के हिसाब से सजाया गया है, वेदर इट इज़ लैंडफॉर्म्स, वेदर इट इज़ फॉरेस्ट, वेदर इट इज़ एनी अदर थिंग। सो इसलिए हमने उसको एक पैनोरामिक व्यू इसलिए बताया बिकॉज 360 डिग्री का व्यू है, एक आइडिया है किस तरीके से उसको हमने डिपिक्ट किया है। टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के फॉर्म में, लैंडफॉर्म्स के बारे में हमने 6 to 8 स्टेट्स लिए हैं, जिन स्टेट्स के बारे में हमने उसमें डिपिक्ट किया है और उसको बताया गया है। एक बार आपसे जानना चाहते हैं किन किन तरीके की चीज़ों का बच्चों ने यहाँ पे प्रयोग किया और इतनी सुंदर जो प्रदर्शनी है उन्होंने लगाई है, और किन किन क्लास के बच्चों ने सबसे पहले तो इसमें भाग लिया है? मैम ये प्राइमरी सेक्शन एंड प्री प्राइमरी सेक्शन है, तो जो बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट है वो यूजुअली क्लास 1 to 5 ने बनाया है। ऑल्दो जो केजी बच्चे हैं और लोअर केजी या हायर केजी हैं उनको टीचर्स ने हेल्प करा है इन द क्लास, ये भी टीचर्स की हेल्प से बना है। बट ये बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट है, जैसे ये आप अखबार से देखेंगे, ये अखबार से बना हुआ है और इसके ऊपर चावल को कलर करके लगाया गया है। सो दिस इज़ बलून को फुला के उसके चारों तरफ से किया गया। एंड ये जो है ये अखबार के रोल्स से साइकिल्स बनी हैं, ये जूट की रस्सियों से ये बच्चों ने खुद बनाया है, बेस बना के उसको खुद बनाया है। समय की बात करना चाहेंगे, कितना समय लगा होगा बच्चों को ये करने में? कब से प्रदर्शनी की तैयारी चल रही थी? ऑलमोस्ट पूरा करिकुलम के हिसाब से पूरा एक सेशन लेते हैं हम लोग और लास्ट सेशन के एंड में हम इसको डिस्प्ले करते हैं। बट क्योंकि सेशन के एंड में एग्जाम्स वगैरह भी चलते हैं तो हमने थोड़ा पहले कर दिया और हमने इसको डिस्प्ले किया। तो इट इज़ ऑलमोस्ट अबाउट 11 months की हमारी 10 महीने की हमारी कोशिश है ये। यानी कि 10 महीने बच्चों ने तैयारियां की और इतनी सुंदर जो है प्रदर्शनी लगाई है के हिसाब जी बिल्कुल। और चीज़ों के बारे में जानना चाहेंगे क्या क्या चीज़ें हैं? कोकोनट शेल से देखिए ये तबले बने हुए हैं, ये सब कोकोनट शेल से तबले बने हैं। ये पुरानी वेस्ट बॉटल से और कांच की चूड़ियों से उसके ऊपर सजाया गया है, जितनी भी ब्रेकेज था उससे किया गया है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये प्लास्टिक के स्पून से लोटसेस बनाए गए हैं। जी, प्लास्टिक के स्पून से लोटसेस बनाए गए हैं और ये पूरा एक विलेज का एक लुक दिया गया है। वी हैव नेम्ड इट कॉन्गो वर्ल्ड एंड ये एक विलेज, ट्राइबल विलेज का लुक दिया गया है और इसमें सब न्यूज़पेपर के रोल्स से ये डॉल्स बनी हैं। हट्स भी बनाए हैं बच्चों ने झाड़ू की सीकों से। ये जो आप देख रहे हैं ये क्लास 1 का इमोजीज़ हैं, उनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमोजीज़। आजकल व्हाट्सएप का बहुत बच्चों को वो है, सो आप देख सकते हैं। तो उसमें अलग अलग इमोजीज़ बच्चों ने अपनी क्रिएटिविटी से, कोई एंगर बनाना चाहता है, कोई लाफ्टर बनाना चाहता है, ये सब बच्चों का काम है। दिस इज़ क्लास 1 and 2 एंड वॉट एवर इज़ डिस्प्लेड हियर इज़ क्लास 3 to 5। एंड ये जो है ये कांच की चूड़ियों से बनाया गया है और ये टाइल पे वर्ली पेंटिंग की गई है। अगर आप देखें तो ये वर्ली पेंटिंग है, ये कांच की टूटी हुई चूड़ियों से। जी, तो ये यहाँ पे बच्चों की जो है एक आर्ट निखर के दिख रहा है कि बच्चों ने किस तरीके से वेस्ट जो अखबार होते हैं, जो कोकोनट्स होते हैं, चावल होते हैं, राइस जो बेसिकली हम लोग जो इस्तेमाल में नहीं आते हम फेंक देते हैं, यहाँ पे बच्चों ने किस तरीके से अपनी प्रतिभा का जो उपयोग किया है और बेहद ही सुंदर यहाँ पे प्रदर्शनी का जो आयोजन किया गया। बच्चों की जो प्रतिभाएं वो निखर के सामने आ रही हैं। आगे और कुछ भी चीज़ें हैं, चलिए लेके चलते हैं आपको वहाँ पे। प्रदर्शनी में केजी से लेकर प्राइमरी सेक्शन तक के बच्चों ने भाग लिया था, जिसमें भारत के 28 राज्यों को दर्शाया गया है।
जिसमें जम्मू कश्मीर, पंजाब, असम आदि राज्य शामिल थे। हमारे साथ यहाँ के बच्चे मौजूद हैं जिन्होंने इस प्रदर्शनी में भाग लिया था। ये देखने में छोटे हैं लेकिन इन सब बच्चों ने एक से बढ़ के एक यहाँ पे आर्ट और क्राफ्ट की सारी चीज़ें यहाँ पे लगाई हैं। सबसे पहले बच्चा, आपका नाम क्या है? इज़मा शादाब। इज़मा, क्या किया है आज आपने? किस तरीके की आपने बताया था आर्ट बनाया है? I have made the model of Jammu and Kashmir and I have explained it and everyone liked my model and I was very excited to explain my model and the fete was very good. I enjoyed my fete and I ate a lot of things and I go to swings and I enjoyed a lot. अच्छा, किस क्लास में हो आप? 4th A। तो ये 4th A की बच्ची है और इसने यहाँ पे कश्मीर के मॉडल को प्रेजेंट किया जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आइए बच्चा, क्या नाम है आपका? अवनी सिसोदिया। अवनी, क्या बनाया है आपने? I have made the model of Punjab and I was happy to make it and I'm happy. अच्छा मैम, पढ़ाई के साथ साथ आप लोग आर्ट में भी इतने अच्छे, आप लोग पारंपरिक, तो कैसे किया आप लोगों ने, किस तरीके से कराया गया आप लोगों से? मैम, हम लोग ने बस अपनी ड्यूटी समझ के की उसे। ओके, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं और इनका जो एक नज़रिया है वो इतना बड़ा है, इतनी प्यारी प्यारी चीज़ों में इन्होंने भाग लिया। बच्चा, क्या नाम है आपका? हमायरा खान। हमारा, क्या बनाया है आपने? मैम, आई हैव मेड द फूड ऑफ पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, आसाम एंड। कैसे आपको आया विचार कि ये चीज़ें बनानी है, क्योंकि बच्चे भी बहुत छोटे, उन्हें खेलने कूदने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन आपने ये सब किया? आई लाइक टू मेक एंड हेल्प माई टीचर। आर्ट पसंद है आपको? No, not really, but I want to help my teacher and participate in co-curricular activities. कहते हैं अगर टीचर साथ हो, एक अच्छा शिक्षक आपके साथ हो, तो बच्चों में वो प्रतिभाएं जो उसके अंदर छिपी होती हैं वो बढ़ चढ़ के सामने आती हैं। वो देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे इतने छोटे बच्चों ने यहाँ पे कश्मीर के मॉडल को, पंजाब को, अपने राज्य के विभिन्न चीज़ों को, विविधता को यहाँ पे दिखाया है। आइए बच्चों से जानते हैं। बच्चा, नाम क्या है आपका? समृद्धि। क्या बनाया समृद्धि आपने? असम। असम, तो क्या क्या उसमें आपने दर्शाया है? ब्रह्मपुत्र, स्टिल्ट हाउसेस, तामुल ट्रीज एंड काजीरंगा नेशनल पार्क, कामाख्या देवी टेम्पल, उमानंदा टेम्पल एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। मज़ा आया आप लोगों को पढ़ाई के साथ साथ ये आर्ट का और एग्जीबिशन में? वी लव्ड इट, वेरी नाइस एंड आई एंजॉयड इट वेरी मच। आपने क्या बनाया बच्चा? असम। नाम क्या है आपका? शिव्यांशी सिंह। अच्छा, क्या क्या आपने उसमें इंक्लूड किया, क्योंकि आसाम बहुत बड़ा है? We have include the jute work, muga silk, and the dishes made in Assam, tea garden. ओके, यानी कि सारी चीज़ों को बच्चों ने बखूबी पढ़ा और तब जाके उस चीज़ पे यहाँ पे अपने आर्ट को दर्शाया। बच्चा, नाम क्या है आपका? आद्या। आद्या, क्या बनाया आपने? राजस्थान। राजस्थान, क्या क्या इंक्लूड किया आपने उसमें? मैंने उसमें थार डेजर्ट एंड पिंक सिटी, हवा महल, जंतर मंतर, फेमस डिशेस। चलिए आगे आते हैं, बच्चे से पूछते हैं। बच्चा, आपका नाम क्या है? मारिया इफ़त। क्या बनाया आपने मारिया? मैंने जम्मू कश्मीर की बहुत सारी चीज़ें बनाई और फिर एक्सप्लेन भी किया उसको। किस क्लास में हो आप मारिया? 4th B। अच्छा, इतने छोटे हो और आपने जम्मू कश्मीर तक आपकी पहुंच हो गई और आपने वहाँ से चीज़ें उठा के रखी। क्या कुछ पढ़ा आपने जम्मू कश्मीर के बारे में? यस, मैंने ट्राई अपनी सिस्टर से ट्राई करा आस्क करने के लिए कि वो मेरी हेल्प कर सके और उसने मेरी काफ़ी हेल्प करी और मैंने भी काफ़ी अपनी हार्ड वर्क एफर्ट किया कि मैं अब याद कर सकूं और फिर मैंने याद करके वो चीज़ एक्सप्लेन करी है। हमने वहां मौजूद शिक्षिका से बातचीत की जिन्होंने बताया कि 360 डिग्री व्यू है जिसमें बच्चों ने भारत के बारे में बताया है। पूरे 10 महीने की मेहनत के बाद इसका आयोजन हुआ जिसमें बच्चों ने अखबार से, जूट से और चावल के दानों तक का प्रयोग करके क्राफ्ट्स बनाए हैं। क्लास 4 के बच्चों ने ये डिपिक्ट किया है कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। तो इसमें हमने 8 स्टेट्स लिए हैं, उसमें नॉर्थ से 2 स्टेट्स लिए हैं, वेस्ट से 2 स्टेट्स लिए हैं, ईस्ट एंड साउथ से भी 2 स्टेट्स लिए गए हैं। तो उसमें हमें ओएसिस दिखाना था तो बच्चों ने ये अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल किया है और इसमें ओएसिस दिखाया है। और आप देख सकते हैं कैमल्स जा रहे हैं, सैंड ड्यून्स हैं, क्योंकि हम इतनी जस्टिस नहीं कर पा रहे थे अंदर, तो हमने ओएसिस का सीन बाहर दिखाया है। जब हम एंटर करते हैं तो राजस्थान है, कलरफुल राजस्थान, जहाँ पर काइट्स और राजस्थानी फूड और राजस्थानी कल्चर को डिपिक्ट किया है। उनकी वेशभूषा, उनके तरीके रहने के, पधारो मारे देश,
ये पूरा उनका एक जिस तरीके से उनके कंडील और ये सब लगे रहते हैं, कैसे चौपाई पे बैठते हैं, ये असम को दिखाया गया है, जहाँ पर बच्चों ने असम के हट्स को, टी गार्डन को, उनके जूट वर्क को छोटी सी जगह में दे हैव ट्राइड टू गिव इन द मोस्ट एंड देयर बेस्ट। ये फूड है असम का, ये टी गार्डन्स हैं। बच्चों ने बहुत मेहनत से ये जूट के, जो उनका जूट का एक बैग्स वगैरह बनते हैं उसका, ये काजीरंगा नेशनल पार्क है, वन हॉर्न राइनोस का, उसका बनाया है। एंड देन ये जो है हमने मैप से डिपिक्ट किया है, और ये भी बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट है, क्योंकि ये जो अभी आउटलाइन आप देख रहे हैं ये अखबार से है। बिल्कुल। जी, और इसमें हमने पूरा डिपिक्ट किया, फिर उसको हमने यहाँ पर मॉडल्स से प्रस्तुत किया है। ये तमिलनाडु है, और यहाँ पर मेटल का आप देख सकते हैं, ये फूड पूरा दिखाया गया है, और ये भी बच्चों ने उससे बनाया है, ये आर्टिफैक्ट्स वगैरह। ये हमारा कश्मीर, आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, which we want the whole of it to come back to India. So इसमें हमने दरगाह भी दिखाई है, मंदिर भी दिखाया है, ट्यूलिप गार्डन्स भी दिखाए हैं, और हमारे डल लेक भी दिखाई गई है, और यहाँ का क्विजीन भी दिखाया गया है, शिकाराज भी हैं, और चिनार के पेड़ भी हैं। और जो वहाँ के सेलिब्रिटीज़ हैं, जैसे बशारत पीर हैं, शिव शंकर शर्मा हैं, तो ये सब यहाँ पर हैं। देन दिस इज़ पंजाब। पंजाब इज़ डिपिक्टेड बाय इट्स फील्ड्स, इट्स लोहड़ी, मथरे हैं, वेल से, खाने से, गोल्डन टेम्पल है इधर, एंड उनका हार्वेस्ट फेस्टिवल यहाँ मनाया जा रहा है। और यहाँ पर हमने बंगाल, मिष्टी दोही, रसगुल्ला सब दिखाया है। और ये विक्टोरिया मेमोरियल, वेस्ट बंगाल का जितना भी यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ट्रैम्स हैं, शाकापोला है, उनकी ड्रेस है, ये सब बच्चों ने बनाया है, और अपने ये सब डिपिक्ट किया, उसको सजाया है वैसे। देन यू हैव गुजरात हियर। गुजरात में भी हमने खाकड़ा, ढोकला, ये सब दिखाया है। महात्मा गांधी, साबरमती आश्रम, अमूल डेयरी दिखाया है बच्चों ने। ऑल दिस इज़ चिल्ड्रंस क्रिएटिविटी। उन्होंने खुद आके बोला कि मैम हम ये दिखा सकते हैं, ये दिखा सकते हैं, एंड देन यू नो दे डिपिक्टेड इट। देन दिस इज़ केरला। सो केरला का स्पाइसेस हैं, एंड फेमस पर्सनालिटीज़ ऑफ केरला। देन देयर मेटल थिंग्स, ये सब मेटल के आर्टिफैक्ट्स हैं, ये सब बच्चे खुद ही लाए हैं, खुद ही बनाया है, खुद ही पेंट किया है। ऑल दिस इज़ देयर एफर्ट। बेहद ही शानदार तरीके से प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें बच्चों ने ना सिर्फ अपनी प्रतिभाएं दिखाई, अपितु भारत की संस्कृति विविधता को एक साथ जोड़ते हुए तमाम राज्यों की मशहूर चीज़ों को यहाँ पे दिखाया है अपनी प्रतिभा के अंतर्गत, और साथ ही साथ अपनी कला को। बेहद ही खूबसूरत यहाँ पे जो प्रदर्शनी लगाई गई है, सही में इसमें दिख रहा है कि बच्चों ने कितनी मेहनत की है। शायद 10 महीने नहीं, इसके लिए तो और महीने लगने चाहिए, लेकिन बच्चों की जो कला है वो यहाँ पर निखर के दिख रही है। वीडियो जर्नलिस्ट बाबूलाल के साथ मैं प्राची तिवारी, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।